हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। सास जो थी वो शिव चर्चा की बहुत बड़ी भक्त थी। शिव को गुरु बनाया हुआ था, शिव चर्चा में जाया करती थी। जो बहू थी वो अपनी सास की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। बहुत दोनों में इतना प्रेम था कि माँ बेटी जैसा। कभी सास अपनी बहू को नहीं झरहाती थी और ना ही बहू कुछ सास को कहती थी। लेकिन जो आस पड़ोस की औरतें थी, उनकी पड़ोसन जो थी, उनको देख देख कर बहुत जलन होती थी, क्योंकि आए दिन सबके घर में कलेश होते थे। लेकिन उनके घर में इतना प्यार, इतना सम्मान देख करके सबको जलन होती थी। जब सास चर्चा में चली जाए तो औरतें आती और अब उसकी बहू को भिड़काने लगती। कहती, देखो तुम्हारी सास तो चर्चा में चली जाती है और तुम्हारे भरोसे पूरे घर का काम छोड़ जाती है। तुम ऐसा करो कि तुम आधा काम करके चुपचाप सो जाया करो, थोड़ा आराम किया करो। ऐसे देखिए किसी को कुछ भी परवाह नहीं है। लेकिन अगर बात जलन की बात आ जाए, अगर किसी को भिड़काने वाली बात आ जाए तो सबसे पहले तो सहानुभूति बटोरते हैं कि अरे हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। इस चीज़ को लेकर के उसकी बहू को भिड़काते कि हमें तो तुम्हारी बस चिंता हो रही है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो हमें क्या पड़ी है तुम सास बहू के बीच में बोलने की। अरे चिंता हो रही है तो अपने घर की करो ना, दूसरे की घर की बहुओं की चिंता करने वाली तुम कौन होती हो। यही बात बहू को बखूबी समझ आती थी, क्योंकि बहू उसकी बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी होशियार थी। ऐसे गंवार नहीं थी कि किसी भी अनजान, किसी भी जलनखोर की बातों में आकर अपनी माँ जैसी सास को धुतकारने लग जाती। जब वो घर आती सास, तो सास से भी कुछ ना कहती, क्योंकि उसको पता था कि अगर माँ जी को बात पता चलेगी तो वो जाकर कहेंगी, खामखा फालतू के झगड़े होंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी। और अब उसी तरह उसका प्रेम बना रहा जिस प्रकार वो शुरुआत से बना था। उसने अपनी सास को कभी कुछ नहीं कहा, बढ़िया काम करती थी और खुश रखती थी। अपनी सास की सेवा भी बहुत करती थी। अब तो आस पड़ोस की औरतें और ज़्यादा जलने लगीं, सोचने लगीं कि अब क्या करें। तो एक दिन उसकी सास चली जा रही थी चर्चा में, तो उसको रोका पड़ोस की औरत ने और कहने लगी, तुमको पता है तुम्हारी बहू तुम्हारे पीठ पीछे क्या करती है। भाई सबका मन होगा सुनने का कि आखिर मेरी बहू पीठ पीछे करती क्या है, ये बताना क्या चाह रही हैं। उसकी सास से कहती हैं कि तुम जब चली जाती हो तो तुम्हारी बहू जो है पड़ोस के घरों में जा जाकर बैठती है, सबसे बातें करती है, तुम्हारी चुगली करती है, तुमको नहीं पता ये बात। वो चुपचाप से चली गई चर्चा में। बोली, ठीक है देखती हूँ, अपनी बहू को समझाऊंगी। लेकिन चर्चा में गई तो शिव गुरु की ऐसी महिमा कि जब वो चर्चा में बैठी तो उसका सारा जो ईर्ष्या था, सारी बातें उसने अपने कान से सुनी थी, सारी भूल कर वो अपने बहू के लिए कड़वाहट नहीं बल्कि प्रेम समेट कर उस चर्चा से आई और आ करके अपने बहू को सारी बात बताई और कहने लगी, बहू मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ, बस मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ कि इन सब से दूर रहना, क्योंकि ये सब घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग हैं कि अगर घर में आग लगी है तो दूर से केवल तमाशा देखेंगे, आग बुझाने नहीं आएंगे। तब जा कर के उस दिन बहू भी कहने लगी अपनी सास से कि माँ जी, ये जो पड़ोस की औरतें हैं ना, आपके जाने के बाद हमेशा घर आती थी, मुझसे कहती थी कि ऐसा करो ऐसा करो, तुम्हारी सास घूमती है, तुम घर में काम करती हो, तुम भी मत काम करो। लेकिन मैं अपने दिमाग से चलती हूँ, किसी के कहने से नहीं चलती हूँ, इसलिए आज तक मैंने आपको भी नहीं बताया और आपको कोई कष्ट भी नहीं दिया। इसलिए देखिए, कहने वाले कहते रहेंगे पर हमें अपने मन से चलना चाहिए, क्योंकि कहने वालों के उसमें पड़ेंगे तो पड़े ही रह जाएंगे। अपने घर में हम फालतू की टेंशन ले लेंगे, कलह मचेगी वो अलग से। सास सोचने लगी कि सच में मैं धन्य हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। बहू कहने लगी, माँ जी आप शिव चर्चा में जाती हैं, एक काम करिए, आप घर में शिव चर्चा रखिए और सभी औरतों को बुलाइए चर्चा में, सबका मान सम्मान मैं खुद करूँगी। चर्चा रखी गई। सोमवार के दिन सबको बुलाया गया।
जो चर्चा कराने वाली आई थी वो भी चर्चा कर ही रही थी कि पड़ोस की औरत को कुछ ना सूझा। सोचने लगी चलो यहाँ कुछ फूट डालते हैं। कहने लगी उसकी सास से कि अरे जरा बहू से भी तो कोई गाना वाना गवाओ, कोई चर्चा वर्चा करवाओ, कथा वथा सुनवाओ, कहानी। तुम्हारी बहू किस काम की है? वो कहने लगी कि ठीक है, मेरी बहू भी जो आता है उसको वो मेरी बहू भी सुनाएगी, ज़रूर से ज़रूर। अपनी बहू से कहती है कि बेटा तुम्हें जो आता है वो करो, नहीं आता तो 3 सूत्रों सुना दो, चर्चा सुना दो, जो भी आता है तुम्हें सुनाओ। उसकी बहू ने इतना सुंदर भजन सुनाया, इतना अच्छा भजन सुनाया परिवार को लेकर, जिस भजन में उसके ससुर को पिता समान बताया, सास को माँ जैसी, जो ननद है उसको बहन जैसी और पति को परमेश्वर बताया। कह कह के गाने लगी जब तो सारी औरतों का मुंह खुला का खुला रह गया और चौकन्नी रह गई सारी औरतें कि इसके बहू को तो सब कुछ आता है और ये सब जानती है, सब समझती है, समझदार बहू है। सब ने कहा, जब चर्चा समाप्त हो गई तो सब कहने लगी देखो हमने बहुत गलत किया जो हम भिड़काते थे, लेकिन एक अगर सास बहू माँ बेटी जैसा प्यार निभा लें रिश्ते को लेकर के तो कभी कलह किसी भी घर में नहीं मचेगी। ये आज हम भी सीख गए हैं कि हम भी अपनी बहुओं को प्यार देंगे। और जो बहू थी उन्होंने कहा हम अपनी सास की सेवा करेंगे। जब माँ बेटी बनकर रह सकती हैं तो बहू क्यों बेटी बनकर नहीं रह सकती है और सास क्यों माँ बनकर नहीं रह सकती है। तब सब औरतों का आंख खुल गया। वो सब शिवगुरु की ही कृपा थी कि चर्चा में सबको बुद्धि तो आई, नहीं तो सबकी बुद्धि तो घास चरने चली गई थी। सब इधर का उधर करती थी, लगाई बुझाई। उस दिन से सब लगाई बुझाई छोड़कर शिव गुरु को अपना गुरु बना लिया और 3 सूत्रों का पालन करने लगे और शिव चर्चा में सारी औरतें मन लगाकर चर्चा करने लगीं। सबको समझ आ गया कि चर्चा में बड़ी शक्ति है, खर्चा तो नहीं लगता पर मन की बुद्धि का ताला जरूर खुल जाता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।